छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजीटेट की परीक्षा में कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ऐसे प्रश्न छात्रों के लिए प्रश्न पत्र में शामिल होता है तो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। आज मैं कथन और कारण के प्रश्नों को हल करने की बिल्कुल मास्टर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तुक्का नहीं, लॉजिक का इस्तेमाल करके हम इन प्रश्नों को, जो कथन एवं कारण वाले प्रश्न होते हैं, उन्हें हल कर सकते हैं। कथन ए और आर वाले प्रश्न अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टेप की बात करेंगे जो कि आपके लिए मास्टर ट्रिक की तरह काम करेगा। तो आइए इसी ट्रिक पर जानें, और अगर आप कथन और कारण वाले प्रश्नों को इस ट्रिक का प्रयोग करके हल करेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। तो चलिए इन 3 मास्टर ट्रिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कथन और कारण वाले प्रश्नों के स्ट्रक्चर को समझें। ऐसे प्रश्न कथन और कारण वाले प्रश्न होते हैं जिसमें ए और आर के रूप में कथन होता है। कथन ए जिसमें कोई दावा या फैक्ट की बात की जाती है, कथन आर जिसमें उस दावा या फैक्ट के पीछे की तर्क लिखी होती है। और छात्रों के सामने 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन रहता है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन रहता है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरे विकल्प रहते हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। इस तरह से कथन वाले प्रश्न में 4 विकल्प दिए रहते हैं, और छात्र जब ऐसे प्रश्न को हल करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कथन ए सही है कि कथन आर सही है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 3 स्टेप फार्मूला होता है। प्रश्न को एक बार में पूरा हमको नहीं पढ़ना है। सबसे पहली गलती हम यही करते हैं, कथन ए और आर कारण दोनों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। हमें ऐसे प्रश्न को, दोनों कथनों को एक साथ नहीं बल्कि इसे 3 टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना है। 3 स्टेप में इसको तोड़कर पढ़ना है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। सबसे पहले स्टेप जिसमें आप इंडिविजुअल चेक करेंगे, अर्थात प्रत्येक को चेक करेंगे। सबसे पहले ए और आर को अलग अलग वाक्य को पढ़ना है। आप ये भूल जाएं कि ए और आर दोनों कथन एक हैं। आप दोनों को अलग अलग मान के चलें, अलग अलग 2 वाक्य माने, और ए को पढ़ें, उसके बाद आर को पढ़ें। जैसे ही आप ए कथन को अलग पढ़ते हैं और आर कथन को अलग पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगने लगता है कि ए क्या कह रहा है और आर क्या कह रहा है। आप जो है आपके सिलेबस या आपके नोट्स में जो कथन दिया गया है उसके आधार पर जब उसको आप अलग अलग पढ़ते हैं तो आप उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं। मान लीजिए आप दोनों कथनों को अलग अलग पढ़ने के बाद यदि एक कथन आपको गलत लगता है, मान लीजिए आप आर कथन आपको गलत लगा, तो जिसमें भी आर गलत है, सही व्याख्या वाला भी ऑप्शन आपका गलत होगा। आर सही है अगर वो भी ऑप्शन, ऐसे में आप जो है 50% प्रश्नों के निकट पहुंच जाते हैं। ये आपके स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 में आप जो है दोनों कथनों को पढ़ने के लिए बिकॉज यानी कि क्योंकि शब्द का उपयोग करें। यह एक जादुई शब्द है जो कि कथन और कारण वाले प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद करेगा। सबसे पहले कथन ए को पढ़ना है, उसके बाद कथन ए को पढ़ने के बाद कारण आर को पढ़ने से पहले आप क्योंकि शब्द लगाएं, उसके बाद आप आर कारण को पढ़ें। यह स्टेप 2 है। ऐसा करने से, अर्थात क्यों लगाने के बाद आपको दूसरे यानी कि कथन ए को पढ़ने के बाद क्योंकि लगाने के बाद अब फ्लो के साथ आर वाले कथन को पढ़ना है। ऐसा करने से
ए और आर के बीच आप संबंध जानने का प्रयास करेंगे और जब आप उसको फ्लो के साथ पढ़ते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि क्या जो है आर लॉजिकली तार्किक रूप से ए के लिए क्या वो ए के साथ संबंध जोड़ पा रहा है। अगर हाँ तो आर ए की सही व्याख्या करता है। और ये कहां से पता चलेगा? ए और आर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो कारण आर को पढ़ने से पहले आपको क्यों की शब्द लगाना है। तीसरे स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 3, जिसमें आप सही व्याख्या या एक्सप्लेनेशन को आपको पहचानना है। तो सही व्याख्या को आप कैसे पहचानें? आर बताता है कि ए क्यों हुआ, यानी कि ए में कोई कथन या कोई तर्क दिया है और आर जो है उसी तर्क का क्या करता है, मुख्य कारण को उजागर करता है या मुख्य कारण को वो बताता है। यह है सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर 1। सही व्याख्या सेकंड क्या है? ए और आर अगर दोनों सच है लेकिन उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, कथन ए भी सही होता है और कारण आर भी सही होता है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये दो स्थितियां निर्मित होती है। तो चलिएगा हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ प्रश्न लेंगे ताकि हम इन 3 स्टेप्स को, जिसको हम अपने माइंड में रखकर पेपर हॉल में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो क्या हम इन ट्रिक्स के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए ऐसे प्रश्नों को लेते हैं। चलिएगा देखिए, प्रश्न क्रमांक 27 है, कथन कारण वाले प्रश्न है जो कि मैंने सीजी टेट 2026 के प्रश्न पत्र से लिया है। निम्नलिखित कथन है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनना है। कथन ए कहता है बच्चे हाथों हाथ अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। कारण आर कहता है जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। एक कथन है, एक कारण है। अब इनके 4 विकल्प जो मैंने बताया, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है या सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य है आर असत्य, आर ए असत्य आर सत्य। ये 4 विकल्प है। अब हम उन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिन स्टेप्स के माध्यम से हम ऐसे प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंच सकें। हमारा स्टेप 1 कहता है ट्रिक का कि क्या कथन ए किसी नोट्स या किसी एनसीईआरटी के बुक के आधार पर वो कथन सही है? क्या आर कथन भी किसी नोट्स के आधार पर सही है? हम दोनों कथनों को अलग अलग समझते हैं। तो देखिएगा, कथन ए है बच्चे हाथों हाथ अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखता है। यह बिल्कुल सही कथन है क्योंकि हम इसके फोल्डिंग से डायरेक्ट हम इस कथन को जानते हैं। ठीक है, जो हमारे एससीईआरटी एनसीईआरटी के बुक्स में, हमारे नोट्स में ऑलरेडी ये लाइन मौजूद है। ठीक है, आर को देखिए, यह भी इंडिविजुअल रूप से सही होना चाहिए। जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। बिल्कुल, यह भी एक कारण है और यह भी आपको किसी भी नोट्स में, आप जिस भी पब्लिकेशन की नोट्स पढ़ते हैं, ये आर वाले वाक्य आपको देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम स्टेप 1 का उपयोग अगर कर रहे हैं तो कथन और कारण ये हमारा क्या है, दोनों सही हैं। ठीक है, कथन और कारण दोनों हमको सही लगता है। ठीक है, अब यहां पर पहला हम जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इसी में हम अब दूसरे ट्रिक को अपनाएं जिसमें कहा गया है कि कथन ए को पढ़ने के बाद आप कारण आर को पढ़ने से पहले क्यों की शब्द लगाना है। तो चलिए इस ट्रिक पर, इस स्टेप को हम फॉलो करते हैं।
बच्चे हाथों हाथ अनुभवों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं, क्योंकि जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। देखिए, जब हमने यहाँ पर आर को पढ़ने से पहले एक शब्द लगाया क्योंकि, तो ऐसा हमको लगा कि आर जो है ए से जुड़ा हुआ है, यानी कि क्योंकि शब्द लगाने के बाद ये आर ए से जुड़ा हुआ हमको लग रहा है। इसका मतलब ए है, ये है कि ए और आर दोनों सही हैं, जिसको हमने फर्स्ट स्टेप से जान लिया। सेकेंड स्टेप में जब हमने क्योंकि लगाया तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी शब्द को जब हम उनके बारे में बता रहे हैं तो यहां पर क्योंकि शब्द लगाने के बाद वो आर कारण भी जुड़ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमने स्टेप 2 का उपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर ए ले लिया। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक, ऐसे ट्रिक का यदि आप उपयोग करेंगे तो कथन कारण वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिएगा, एक और प्रश्न हम ले रहे हैं कथन और कारण को लेकर। देखिए, यहां पर पुनः कथन और कारण आपको दिए गए हैं। कथन ए कहता है संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या मेल मिलाप, ये कथन ए है। कारण है शब्द रचना और पद रचना में ऐसी स्थिति का आना जब दो पदों का योग हो और पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाए, संधि कहलाता है। पहला स्टेप हमारा क्या है? दोनों कथनों को अलग अलग पढ़ना। ठीक है, यह है हमारा पहला स्टेप। अब देखिए, हमने कथन और आर इन दोनों को अलग अलग पढ़ना है। कथन कहता है संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, ये तो बिल्कुल सही है। आप किसी भी हिंदी ग्रामर में जब संधि वाले टॉपिक में आएंगे तो ये आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, संधि अर्थात मेल होता है। ठीक है, चलिए यहां पर हमें आर वाले कारण को पहले अब पढ़ लेना है। हमने कथन को पढ़ लिया, उसके बाद आर को देखिए, शब्द रचना और पद रचना में ऐसी स्थिति का आना जब दो पदों का योग हो और पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाए, संधि कहलाता है। क्या हमने कभी ऐसे कारणों को पढ़ा है? क्या हमने कभी संधि में ऐसे कारण, जब आप किसी हिंदी ग्रामर की बुक पढ़ते थे तो क्या ये हमको दिखा? कथन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमको पता है, अर्थात यहां पर हमारा जो कारण है वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि हमने ऐसे कारण पढ़ा ही नहीं। अब यहां हमारा आर गलत हो गया। आर गलत हो गया, इसका मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि सही व्याख्या नहीं करेगा। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि आर हमारा गलत हो चुका है स्टेप 1 से। तीसरा देखिए, ए सत्य है लेकिन आर असत्य, ये बिल्कुल सही, अर्थात सी हमारा सही है, और ये स्टेप 1 से ही इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो इस तरह से साथियों ये 3 स्टेप है, और यदि आप इन 3 स्टेप का उपयोग करके किसी भी कथन और कारण वाले प्रश्नों को हल करते हैं तो आपसे गलत होने की जो गुंजाइश है बिल्कुल न्यून हो जाएगी, और आप कथन और कारण वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आप ऐसे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको कम समय में ही हल करने को मिल जाएगा, क्योंकि यदि आपने तीनों स्टेप्स को सीख लिया कि कैसे कथन और कारण को आपको जानना है, तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से और समय अवधि में हल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी, एक नई टॉपिक और एक नई फंडे के साथ। जय हिंद।